झारखंड में युवाओं को रोजगार के लिए सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार युवाओं के लिए बनी ही नहीं। राज्य के युवा चाहे कितने ही गरीब हो, असहाय हो, लेकिन उन्हें नौकरी करके अपनी स्थिति में सुधार लाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पलायन करके दूसरे राज्यों पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार के लिए रोजगार केवल एक चुनावी मुद्दा है जो कि पार्टियों के घोषणा पत्र तक ही सीमित होता है। और जब युवा सरकार को उनके वादों से रूबरू कराते हैं तो बदले में उन्हें मिलती है लाठियां, आंसू गैस और धोखा, या फिर परीक्षा के लिए वैकेंसी निकलती भी है तो क्वेश्चन पेपर हो जाता है लीक। फिर सालों तक बैठकर इंतजार करो दोबारा होने वाले एग्जाम का। नियुक्ति तो दूर का ख्वाब है। ऐसा करते करते बीत जाते हैं 5 साल और फिर से पार्टियां करती हैं रोजगार का वादा। बिल्कुल यही हाल साल 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी झामुमो कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार का भी रहा। चुनाव से पहले सरकार ने कई वादे किए थे। अब 5 सालों के बाद चुनाव जब सर पर है तो फिर से उन्हीं वादों को दोहराया जा रहा है। तो पहले तो जानते हैं कि रोजगार के मामले में पिछले चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने क्या क्या वादे किए थे और उनमें से कितने वादे पूरे हुए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोजगार का मुद्दा बहुत अहम होने वाला है। अब आप झारखंड की जनता ये तय कीजिए कि रोजगार के मामले में वर्तमान सरकार कितना खरा उतर पाई और इस मुद्दे पर अगले 5 सालों के लिए आप किसे अपना प्रतिनिधि बनते देखना चाहेंगे। तय आपको करना है, लेकिन हम बनेंगे जरिया। हम दिखाएंगे सरकार का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने घोषणा पत्र जारी किया था। कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देंगे। सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। अब हेमंत सोरेन का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन इनमें से कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि राज्य में आज तक स्थानीय नीति निर्धारित नहीं है। अब तक सरकारें ये तय नहीं कर सकी कि झारखंड में स्थानीय कौन है और कौन नहीं। इस मामले में हेमंत सरकार को अपने पहले कार्यकाल में काफी विरोधों का सामना भी करना पड़ा था, जिसके बाद सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति वाला बिल पेश करके उसे सदन से पारित भी करा लिया। इसी बिल में स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन नीति भी तय की गई थी, जिसमें स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की बात कही गई थी। लेकिन केंद्र के पास ये बिल जाकर अटक गया। अब तो सरकार के पास ये कहने को है कि हमने बिल सदन से पारित करा दिया, केंद्र ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, इसमें हमारी क्या गलती। अब ये काम तो जनता का भी नहीं है, जनता सरकार पर ही निर्भर है। सरकार का काम केवल बिल लाना और उसे सदन से पारित कराना ही नहीं है, वरना हर सरकार तो यही करती रह जाएंगी। सरकार का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि लाया गया बिल कानून में तब्दील भी हो सके, उसमें आने वाली अटकलों को दूर भी किया जा सके। खैर, इसके बाद बात करें 5 लाख नौकरियों की, तो 2 साल क्या 4.5 सालों में भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली। अब चलो मान भी ले कि पहले 2 साल कोरोना काल की वजह से प्रभावित हुए, लेकिन उसके बाद के जो बचे हुए साल थे उसमें भी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। 4.5 सालों में कुल मिलाकर मात्र 11 से 12 हजार युवाओं को नौकरी मिल सकी है, जबकि 59,000 से भी ज्यादा पदों पर नौकरियां अब भी अंडर प्रोसेस ही है। कांग्रेस ने भी साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अपना घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें वादा किया गया था कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर घर में सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों पर 6 महीने में भर दिया जाएगा।
लेकिन गठबंधन की सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी। वादा तो ये भी किया गया था कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट तय करके विभाग के मंत्री अधिकारियों को आवंटित भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद 4.5 सालों के दौरान बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया गया। वहीं जो वादा सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पारा शिक्षकों के वेतनमान को लेकर किया था, वह भी 4.5 सालों के दौरान धरा का धरा रह गया। पंचायत स्वयंसेवक संघ और सहायक पुलिसकर्मियों की भी स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर शिकायतें थी, जिसे लेकर सरकार ने वादे किए, आश्वासन भी दिया, लेकिन सरकार बन जाने के बाद उनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं हुआ। वादे धरे के धरे रह गए। इस रोजगार के वादे के बीच पेपर लीक और एग्जाम में होने वाली धांधली एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे झारखंड के युवा अब तक जूझ रहे हैं। राज्य सरकार जब कभी वैकेंसी निकालती है, परीक्षाएं आयोजित करती है, तब पेपर लीक होना तो जैसे जरूरी है। इस सरकार में भी धांधली हुई, पेपर लीक हुए। हालांकि हेमंत सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून भी बनाया, लेकिन अपराधी पकड़ा जाए तब तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार भी फिसड्डी साबित हुई। हालांकि जो काम रघुवर दास के कार्यकाल में नहीं हुआ, वह हेमंत सोरेन ने जरूर किया। रघुवर दास के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी परीक्षा कंडक्ट नहीं की गई, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में एक साथ 3 सिविल परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। इसके तहत 4.5 सालों में कुल 1033 लोगों को नियुक्ति मिल सकी, लेकिन अब भी 16,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इससे जाहिर है कि सरकार अपना वादा पूरा कर पाने में विफल साबित हुई। अब आपको क्या लगता है, हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल में रोजगार के मामले में कैसा काम किया? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी नई पेशकश और हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।